दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइमर के बारे में कि डेल्टा पीएलसी के अंदर कितने टाइप के टाइमर होते हैं और कैसे काम करते हैं। इसको लेकर के बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है और आप सभी लोगों को पता है कि हमारा डेल्टा पीएलसी का क्लास यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में चल रहा है। तो ये उसी का लेक्चर नंबर 14 है और बीच में पिछले एक हफ्ते से वीडियो नहीं आ रहा था, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा इशू होने की वजह से वीडियो नहीं आ रहा था। अब कंटिन्यू हमारे चैनल पे इसी लेक्चर को कंटिन्यू आगे करते हुए वीडियो आती रहेंगी। तो आप सभी लोगों का प्यार और स्नेह मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही बना रहेगा। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइमर के बारे में कि डेल्टा पीएलसी के अंदर कितने टाइप के टाइमर होते हैं। इसको लेकर के बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जो लोग सीमेंस पे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं या एलन बेडली में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं या मान लेते हैं कि और स्नाइडर वगैरह पे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने देखा होगा कि जो हमारा टाइमर होता है वो टी ऑन टाइमर होता है, टी ऑफ टाइमर होता है, रिटेंटिव टाइमर होता है और बहुत जगह पे टीपी टाइमर भी देखने को मिलता है। तो इसको लेकर के बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि क्या सर डेल्टा में भी हमारा टी ऑफ टाइमर होता है, रिटेंटिव टाइमर होता है, टीपी टाइमर होता है। तो आज उसी बात को हम क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सभी टाइमर के बारे में जानेंगे तो कम से कम हमें ये पता होना चाहिए कि टी ऑन टाइमर होता क्या है, टी ऑफ टाइमर क्या होता है, टीपी टाइमर क्या होता है, रिटेंटिव टाइमर क्या होता है। तो यही सारी बातें करेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए, ताकि कुछ लोगों का फायदा हो सके। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम अगर टाइप ऑफ टाइमर की बात करें, ठीक है, टाइप ऑफ टाइमर की बात करें, तो टाइप ऑफ टाइमर की अगर मैं बात करता हूं तो नॉर्मली आपने ये देखा होगा कि आपको टी ऑन टाइमर के बारे में सुनने को मिला होगा, आपको टी ऑफ टाइमर के बारे में सुनने को मिला होगा, आपने टी ऑन और, ठीक है, या आप इसे आरटीओ भी बोल सकते हैं, इसके बारे में भी सुना होगा। और शायद टीपी टाइमर के बारे में जो लोग सीमेंस में ट्रेनिंग किए होंगे, पैनासोनिक पे ट्रेनिंग किए होंगे या सीसीडब्ल्यू में ट्रेनिंग किए होंगे, तो वो लोग शायद एलन बेडली बोल सकते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने टीपी टाइमर के बारे में शायद जाना होगा। तो ये टी ऑन टाइमर क्या होता है, टी ऑफ टाइमर क्या होता है, रिटेंटिव टाइमर क्या होता है और टीपी टाइमर क्या होता है, थोड़ा सा पहले इसके नाम के बारे में जानेंगे और फिर वन बाय वन समझते हुए हम चलेंगे कि कौन सा टाइमर कैसे काम करता है। तो देखिए जो टी ऑन टाइमर होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑन डिले टाइमर। कौन सा टाइमर? ऑन डिले टाइमर, ओके। और जो हमारा टी ऑफ टाइमर होता है इसको हम बोलते हैं ऑफ डिले टाइमर। और जो हमारा आरटीओ होता है इसको बोलते हैं रिटेंटिव टाइमर, ओके। और जो हमारा टीपी टाइमर होता है इसको हम लोग बोलते हैं पल्स टाइमर। तो मतलब ये चार टाइप के हमारे पास टाइमर होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो चारों टाइप के टाइमर होते हैं इनका काम अलग अलग होता है। अब डिपेंड ये करता है कि आपको किस अकॉर्डिंग डिले प्रोवाइड करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइमर का यूज करेंगे। और सबसे पहले टाइमर के ही बारे में बता देता हूँ कि टाइमर होती क्या है। तो आपको ये समझना है कि जहाँ कहीं पर भी हमें टाइमिंग का एक डिले प्रोवाइड करना है, चाहे वो ऑन डिले हो चाहे वो ऑफ डिले हो, वहाँ पे हम टाइमर का यूज करेंगे, ओके। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा होगा वो टी ऑन टाइमर को लेकर के होगा कि टी ऑन टाइमर क्या होता है, ठीक है। और टाइमर के अंदर कौन कौन से बिट होते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर मैं टी ऑन टाइमर की बात करूं तो इसका जो फुल नेम होता है, जैसे मैंने अभी ऊपर भी बताया कि इसका फुल नेम होता है ऑन डिले टाइमर, ओके। क्या होता है? ऑन डिले टाइमर। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि टाइमर के अंदर बिट कौन कौन सा होता है, क्योंकि अगर बिट के बारे में हम नहीं जानेंगे तो टाइमर की वर्किंग नहीं समझ पाएंगे। तो कोई भी टाइमर हो उसके अंदर आपको इनेबल बिट देखने को मिलेगा, ठीक है। कौन सा बिट? इनेबल बिट देखने को मिलेगा। और किसी भी टाइमर के अंदर आपको टीटी बिट देखने को मिलेगा, किसी भी टाइमर के अंदर आपको डीएन बिट देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सब बिट है क्या चीज? देखिए जो इनेबल बिट होता है, ठीक है, ये तो नॉर्मली जब हम टाइमर में सप्लाई देते हैं इसका जो इनेबल पॉइंट होता है उसी को इनेबल बिट बोलते हैं। टीटी बिट जो होता है इसको बोलते हैं टाइमर टाइमिंग बिट, ओके, इसको बोलते हैं टाइमर टाइमिंग बिट, ठीक है। और जो डीएन बिट होता है इसको हम बोलते हैं डन बिट, ठीक है, या टाइमर का आउटपुट भी बोल सकते हो। अच्छा, टाइमर में दो चीजें और होती हैं, एक होता है पीटी और एक होता है ईटी। पीटी का मतलब होता है प्रीसेट टाइम, ओके, और ईटी का मतलब होता है इलिप्स टाइम या रनिंग टाइम भी बोल सकते हो आप, ठीक है, इलिप्स टाइम, या बहुत जगह रनिंग टाइम बोलते हैं तो आप रनिंग टाइम बोल सकते हो, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब क्या होता है कि ये जो टीटी है, डन बिट है, पीटी है, ईटी है, इनेबल बिट है, ये होता सभी टाइमर में है, ये होता सभी टाइमर में है। लेकिन क्या होता है कि इसका काम अलग अलग होता है। टी ऑन टाइमर में कुछ अलग तरीके से काम करेगा, टी ऑफ टाइमर में कुछ अलग तरीके से काम करेगा,
टीपी टाइमर में कुछ अलग तरीके से काम करेगा। तो थोड़ा सा हम टी ऑन टाइमर की वर्किंग के बारे में समझ लेते हैं कि टी ऑन टाइमर में क्या क्या होता है, जब हम इसमें सप्लाई देते हैं तो क्या प्रोसेस होता है। तो मैं ये जो नोट्स बना रहा हूँ, इस नोट्स को आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से जो भी हमारी क्लासेज यूट्यूब पे चलती हैं इसका नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका कंडीशन में लिख रहा हूँ। ठीक है, कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन ये है कि जब हम सप्लाई देते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि व्हेन गिवन सप्लाई, कि जैसे ही हम सप्लाई देते हैं इस टाइमर में तो आपका क्या होता है, आपका जो इनेबल बिट होता है, ठीक है, इनेबल बिट ऑन हो जाता है। ओके, और उसके बाद में यहाँ पे आपका जो टीटी बिट होता है वो भी ऑन हो जाता है, टीटी बिट ऑन। टीटी बिट का मैंने मतलब बताया अभी ऊपर कि टाइमर टाइमिंग बिट, और उसके बाद में फिर क्या हो जाता है, जो टाइमिंग होता है, टाइमिंग आपका स्टार्ट हो जाता है। जब आप किसी टाइमर में सप्लाई देते हैं टी ऑन टाइमर में, तो आपका पहली बार में ये कंडीशन होता है कि इनेबल बिट ऑन हो गया, टीटी बिट ऑन हो गया और टाइमिंग चलना शुरू हो गया। उसके बाद में फिर क्या कंडीशन होता है, फर्स्ट कंडीशन में ये हुआ, कंडीशन दूसरा आता है, ठीक है, इसी टाइमर के अंदर, ठीक है, कंडीशन सेकंड आता है। ये कंडीशन फर्स्ट था कि जब आपने सप्लाई दिया तो इनेबल बिट ऑन हो गया, टीटी बिट ऑन हो गया और टाइमिंग चलना स्टार्ट हो गया। लेकिन अगर कंडीशन सेकंड की बात मैं करूं कि जब हम यहाँ पे पीटी और ईटी और बराबर हो जाता है, ठीक है, जैसे पीटी और ईटी जैसे मैंने बताया अभी ऊपर कि प्रीसेट टाइम और इलेप्स टाइम, तो एक कंडीशन ये आती है, जैसे मान लीजिए आपने 10 सेकेंड टाइम दे दिया, तो जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे कंडीशन फर्स्ट में बताया गया है कि टाइमिंग चलना स्टार्ट हुआ, तो अब ये टाइमिंग चलना स्टार्ट हो गया, चलते 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 यहाँ पे 10 सेकेंड पे पहुंचा। ओके, तो जो ये हमारा पीटी हमने 10 सेकेंड सेट किया था, जब ये भी 10 सेकेंड हो जाएगा, जब पीटी और ईटी बराबर हो जाएगा, तब फिर क्या होगा, तब यहाँ पे हो जाएगा देन डन बिट ऑन। ओके, तब आपका डन बिट ऑन हो जाएगा, जिसको डीएन बिट भी बोलते हैं शॉर्टकट में। ओके, ये तो हो गया कंडीशन सेकंड। और थर्ड कंडीशन ये है, कंडीशन थर्ड में, ठीक है, ये तो प्रोसेस हो गया कि जो आपने काम किया। कंडीशन थर्ड है कि जब आप सप्लाई कट करते हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि व्हेन सप्लाई ऑफ, जब आप सप्लाई ऑफ करते हो तो यहाँ पे हो जाएगा देन ऑल बिट ऑफ, ठीक है, जो भी बिट थी सब ऑफ हो जाएगी, एंड टाइमर टाइमिंग रीसेट। ओके, एंड टाइमर टाइमिंग रीसेट, मतलब यहाँ पे आपको रीसेट नहीं करना पड़ेगा। आपने ऐसा भी टाइमर देखा होगा जिसके अंदर एक बार अगर टाइमिंग चला गया, आपने 10 सेकेंड 15 सेकेंड यूज कर लिया, तो आपको क्या करना पड़ता है, रीसेट करना पड़ता है। वो भी टाइमर आगे आपको बताऊंगा, लेकिन अभी टी ऑन की बात करें तो टी ऑन में एक कंडीशन होता है। इस कंडीशन को हम एक बार और समझते हैं, ठीक है, कि जैसे ही आपने सप्लाई दिया वैसे ही इनेबल बिट ऑन हो गया, टीटी बिट ऑन हो गया और टाइमिंग स्टार्ट हो गया। कंडीशन टू ये आता है कि जब पीटी और ईटी बराबर हो गए, मतलब जितना टाइमिंग आपने दिया था उतना टाइमिंग चल गया, तब डन बिट ऑन हो जाएगा। ओके, उसके बाद में जब आप सप्लाई कट करोगे तो क्या होगा, जो भी बिट था सारा कुछ ऑफ हो जाएगा और टाइमिंग रीसेट हो जाएगा। अगर इसी को हम लोग एक टेबल की माध्यम से समझे, अगर यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं छोटा सा, ओके, और उस टेबल की माध्यम से समझे तो बहुत आसानी से हमें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये एक टेबल है। ओके, टी ऑन टाइमर के लिए अलग टेबल बनाएंगे, टी ऑफ टाइमर के लिए अलग टेबल बनाएंगे, और टीपी टाइमर और जो भी टाइमर है सबके लिए अलग अलग टेबल बनाएंगे। ये पूरे यूट्यूब पे ऐसा टेबल बना के आपको किसी ने नहीं समझाया है। ये जो टेबल मैं आपको बना रहा हूँ ये मैंने खुद बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए। ओके, तो जैसे अगर मैं टी ऑन टाइमर की बात करूँ तो सबसे पहले टी ऑन टाइमर में कौन कौन से बिट होते हैं वो लिखना है आपको। तो सबसे पहले इनेबल बिट होता है, ठीक है, टीटी बिट होता है, डन बिट होता है, उसके बाद में आपका जो ईटी होता है, एक्यूमुलेटर जिसे बोलते हैं या ईटी बोल सकते हो, इलेप्स टाइम होता है, और उसके बाद में पीटी होता है, प्रीसेट टाइम। ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है, ये जो है आपका प्रीसेट टाइम होता है, इतना चीज। ओके, अब आपको ये समझना है, ठीक है, कंडीशन समझना है कि जब आपने स्टार्ट किया, यहाँ से मैं प्रोसेस लिख देता हूँ कि जब आपने स्टार्ट किया यहाँ से, तो स्टार्ट करते ही आपका इनेबल बिट ऑन हो जाएगा, टीटी बिट आपका ऑन हो जाएगा लेकिन डन बिट बंद रहेगा, और ये जो ईटी है ये भी चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको हम डॉट डॉट से दिखा देंगे कि हाँ ये चलना स्टार्ट हो गया। और पीटी तो मान लीजिए आपने 10 सेकंड सेट किया है तो ये 10 सेकंड ही रहेगा। ओके, पहला कंडीशन ये बना कि जब आपने स्टार्ट किया तो इनेबल बिट ऑन हो गया, टीटी बिट ऑन हो गया, डन बिट बंद है, और जो रनिंग टाइम है वो भी चलना स्टार्ट हो गया। ओके, लेकिन जब दूसरा कंडीशन हमारा ये बनता है कि जब पीटी बराबर ईटी हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, तो इनेबल बिट भी ऑन रहेगा लेकिन डन बिट, ये टीटी बिट बंद हो जाएगा और डन बिट ऑन हो जाएगा। ओके, और जो ये ईटी था ये भी 10 सेकंड पहुंच चुका होगा इस टाइम पे, और ये भी 10 सेकंड है। उसके बाद में जब आप ऑफ करते हैं,
जब आप इसको ऑफ करते हैं तो इनेबल बिट भी बंद हो जाता है, ये भी बंद हो जाता है, ये भी बंद हो जाता है, और ये जो टाइमिंग है ये 0 सेकंड पहुंच जाती है। और ये आपने जो 10 सेकंड सेट किया था 10 सेकंड ही रहेगा। मतलब अगर इसके हेल्प से देखा जाए तो आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जो हमने ये थ्योरी में इतनी कंडीशन लिखी, उस कंडीशन को आप यहाँ बहुत आसानी से समझ सकते हैं सिर्फ इस टेबल की हेल्प से। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जो टियॉन टाइमर की थ्योरी है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अब थोड़ा सा हम डेल्टा पीएलसी का सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और उसके अंदर हम टाइमर को ऐड कैसे करते हैं ये बात समझेंगे। ओके, तो डेल्टा पीएलसी का जो सॉफ्टवेयर है WPL सॉफ्ट, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और WPL सॉफ्ट को ओपन करने के बाद में इसके अंदर टाइमर का इंस्ट्रक्शन कैसे लेते हैं ये जानना बहुत जरूरी है, ताकि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो प्रैक्टिस कर लें। तो यहाँ पे मैं फाइल में जाके न्यू फाइल ओपन करता हूँ। यहाँ पे कोई एक पीएलसी सिलेक्ट है, आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ओके, जैसे मान लीजिए कि मुझे एक टाइमर ऑन करना है X0 से, तो मैंने यहाँ पे ले लिया LD X0। अब इससे मुझे एक टाइमर ऑन करना है, तो इसमें टाइमर ऑन करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ता है, पहले आपको लिखना पड़ता है TMR। ओके, TMR का मतलब टाइमर होता है। उसके बाद में टाइमर की एड्रेसिंग देनी होती है। अब टाइमर की एड्रेसिंग कैसे देते हैं, मैंने एड्रेसिंग स्कीम की बात में ये बात पढ़ाया है, लेकिन फिर से मैं लिख दे रहा हूँ कि डेल्टा पीएलसी में टाइमर की एड्रेसिंग जो हम लोग देते हैं, ठीक है, ये हम लोग T0 से लेकर के और T255 तक दे सकते हैं। मतलब इसके अंदर 256 टाइमर होता है, तो हम T255 तक का एड्रेसिंग दे सकते हैं। अब इसमें डेल्टा पीएलसी के अंदर क्या होता है कि ये जो टाइमर की एड्रेसिंग होती है ना, यही एड्रेसिंग जो है ये डिफाइन करती है कि कौन सा टाइमर टी ऑन के जैसे है और कौन सा टाइमर आरटीओ के जैसे है, या कौन सा टाइमर टी ऑफ के जैसे है। जो भी चीजें हैं वो तो आगे वीडियो में हम लोग बात करेंगे, लेकिन ये जो एड्रेस है ना यही आपका डिफाइन करता है। आपने देखा होगा, आपने सीमेंस का सॉफ्टवेयर यूज किया होगा अगर, तो आपने देखा होगा कि वहाँ टी ऑन टाइमर का ब्लॉक बना हुआ रहता है। आपने एलन बेडली देखा होगा तो वहाँ पे टी ऑन, टी ऑफ, टी आरटीओ, ये सब ब्लॉक बना रहता है। लेकिन यहाँ पे डेल्टा के अंदर, मित्सुबिशी के अंदर कोई ब्लॉक नहीं बना हुआ है। यहाँ पे सिर्फ एड्रेस दिया गया है और उसी एड्रेस के अकॉर्डिंग ये चीज डिफाइन किया गया है कि ये कौन सा टाइमर है। तो ये तो हम बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, टोटल कितने टाइमर हैं और कौन से सेक्शन से लेकर के कौन से टाइमर तक सेक्शन तक का किस लिए हम यूज करते हैं, टी ऑन के जैसे, टी ऑफ के जैसे, आरटीओ के जैसे, ये हम आगे बाद में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको एड्रेसिंग लेना है तो आप T0 से लेकर के T255 के बीच में कोई भी एड्रेस ले सकते हो। अभी आपको सिर्फ इतना बात समझना है। तो पहले आपको लिखना है TMR, उसके बाद फिर लिखना है टाइमर का एड्रेस, तो यहाँ पे लिख दिया T0। उसके बाद में टाइमर में टाइमिंग कितना देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो T0 टाइमर है ये मिली सेकेंड वाला टाइमर है, जिससे बेस्ट टाइम होता है, सेकंड होता है, मिली सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये भी किस कौन से टाइमर में कितना बेस्ट टाइम होता है ये भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सिर्फ आज हमने टियॉन का इंट्रोडक्शन दिया है और कैसे इंस्ट्रक्शन लेते हैं टाइमर का ये बताता हूँ। तो यहाँ पे K100 ले लिया मैंने और इंटर कर दिया, तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक टाइमर आ गया। अच्छा, इस टाइमर का डन बिट लेना है तो हम क्या लेंगे, LDT0, तो इस टाइमर का डन बिट आ जाएगा और इससे हम एक आउटपुट ऑन कर लेंगे Y0। ओके, ये इतना मैंने कर लिया। इसको हम डाउनलोड करते हैं। ठीक है, तो पहले सिमुलेशन को ऑन कर लेते हैं। यहाँ से सिमुलेशन को ऑन करने के बाद में इसको डाउनलोड करते हैं। आप एक्चुअल पीएलसी में भी इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से हम ऑनलाइन मोड में जाते हैं, पीएलसी को रन मोड में डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ से जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो आप देखोगे कि टाइमर चलना स्टार्ट हो गया, और जैसे ही आपका ये 10 सेकेंड हो जाएगा वैसे ही ये आउटपुट ऑन हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो, तो अभी ये 69-70 के करीब चल रहा है। 10 सेकेंड होते ही आप देख सकते हो ये ऑन हो गया। तो अभी जो मैंने कंडीशन यहाँ पे लिखा था कि कौन सा बिट हमारा टाइमिंग चलने के बाद ऑन होगा, तो यहाँ पे कंडीशन में लिखा हुआ था जो डन बिट था वो हमारा कब ऑन होगा, जब PT और ET बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब मैंने यहाँ पे 100 वैल्यू दिया था, तो जब हमारा रनिंग वैल्यू भी 100 हो गया तो ये आउटपुट ऑन हो गया। ऐसे ही TT बिट बनाना भी आपको बताएंगे, डन बिट भी और इनेबल बिट भी, सारी बिट हम आपको इसमें बताएंगे सॉफ्टवेयर में। लेकिन आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।